दोस्तों वो तारीख आ गई जिस तारीख का देश की राजनीति में इंतजार था। तारीख 1 फरवरी। 1 फरवरी कल है और कल फैसला हो जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है देश की राजनीति में। कल बजट पेश होगा 1 तारीख को। ज्ञात है आपको इस बार की एनडीए 3.0 की सरकार जो है वो किसी के कंधे पे टिकी हुई है, बैसाखी पे टिकी हुई है। किसकी बैसाखी किसका कंधा सब जानते हैं, वही नीतीश और वही नायडू। नीतीश और नायडू किस तरीके से अपनी तमाम मांगों को लेकर के वो लंबी लिस्ट, वो लंबी चिट्ठी जो है प्रधानमंत्री मोदी के कुर्सी तक पहुंचाती है, उनके टेबल पे रख दी है कि ये हमारी मांग है, इस मांग को पूरी की जाए। नीतीश कुमार लगातार दबाव बना रहे हैं, कभी चुप्पी साध लेते हैं, कभी कुछ बयान दे देते हैं। और बिहार को लेकर तो उन्होंने साफ कर दिया 2025 से 30 फिर से नीतीश। चाहे विजय सिन्हा कुछ कह ले, चाहे दिलीप जायसवाल कुछ कह ले कि बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी, इस तरह के बयान आए, लेकिन नीतीश के कानों में जू भी नहीं रहेगा। नीतीश ने साफ कर दिया कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तमाम पोस्टरें भी जारी किया, सब कुछ जारी कर दिया। अब देखिए दबाव की राजनीति नीतीश कुमार कैसे कर रहे हैं। 32 पन्नों की चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी के टेबल पे नीतीश कुमार ने रखने का काम कर दिया है। सिर्फ नीतीश ही नहीं, नायडू ने भी एक चिट्ठी जो है प्रधानमंत्री मोदी के टेबल पे डाल दिया है। अब प्रधानमंत्री मोदी इस टेबल में रखी उस चिट्ठी को स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे ये कल पता चल जाएगा। जब बजट आएगा उसमें पता चल जाएगा कि बिहार को क्या मिला, आंध्र प्रदेश को क्या मिला, सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए पिछली बार भी कई मांगे अधूरी रह गई थी बिहार की। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने की मांग हो, चाहे बिहार को विशेष राज्य का पैकेज देने की मांग हो, ये तमाम मांगे पूरी नहीं हो पाई। लेकिन नीतीश 32 पन्नों की चिट्ठी के जरिए पूरी तरीके से दबाव बना रहे हैं। और लोगों ने यह भी कहा कि ये 32 पन्ने की जो चिट्ठी है ये एनडीए से एग्जिट का रास्ता नीतीश कुमार के तलाशने का एक जरिया है कि नीतीश अगर पलटी मारेंगे तो ये बहाना हो जाएगा कि हमने बिहार के लिए ये मांगा और मोदी सरकार नहीं दी, इसलिए हम पलटी मार रहे हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे लगातार चल रही थी जब नीतीश ने 32 पन्नों की चिट्ठी लिखी। अब उस चिट्ठी में नीतीश ने क्या मांग दिया, मोदी सरकार के टेबल पे क्या रख दिया और नायडू ने चिट्ठी में क्या मांग दिया। आज से 1 हफ्ता पहले नायडू जो है निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात किए। नायडू की छटपट्टी आप जानते हैं, दिल्ली आते हैं, एक महीने में 6 बार मुलाकात करने का काम प्रधानमंत्री मोदी से करते हैं, वो भी आपने देखा, सब कुछ जानते हैं। अब देखिए बिहार क्या मांग दिया है नीतीश कुमार से। देखिए नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है, नायडू के पास 16 सांसद है। दोनों में से कोई एक भी चले जाएंगे तो बीजेपी की सरकार को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों चले जाएंगे तो सोचिए क्या होगा, सरकार धराम हो जाएगी। कुल 28 सांसद इनके पास है। मनचाहा नीतीश जो कहते हैं, जो चाहते हैं वो तो मान लिया जाता है। देखिए आपने देखा कि बिहार में एनडीए के चेहरे को लेकर के तमाम सस्पेंस था, लेकिन बाद में बोलना पड़ा कि हाँ चेहरा नीतीश कुमार है, नीतीश की बात को मान ली गई। नीतीश क्योंकि मुख्य अहम साथी में से एक। अब देखिए बिहार के लिए क्या मांग दिया गया। हमने कहा कि नीतीश और नायडू की चिट्ठी पहुंच गई है। एक बार हेडलाइन देखिए और बिहार के लिए क्या मांगा जा रहा है, आंध्र प्रदेश के लिए क्या मांगा जा रहा है, और कल साफ हो जाएगा कि क्या मिला इन दोनों को और उसके बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या यह संतुष्ट होते हैं नहीं संतुष्ट होते हैं, वो सब पता चल जाएगा। लेकिन नीतीश की चुप्पी, नायडू की महत्वाकांक्षा हद से ज्यादा, क्योंकि नायडू आंध्र प्रदेश नया नया राज्य बना है, नई राजधानी बननी है अमरावती, उसके लिए मोटा मोटा पैकेज चाहिए नायडू को उनके मन के मुताबिक मिलता है कि नहीं मिलता है पता नहीं, कल साफ होगा। हेडलाइन देखिए क्या चल रहा है। देखिए नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लिखा 32 पन्नों का लेटर, क्या चुनाव से पहले बड़े खेल की तैयारी में है सीएम। दूसरा देखिए, अमरावती के लिए कथित फंड से लेकर ब्याज मुक्त कर्ज तक नायडू और नीतीश की बजट इच्छा सूची में क्या क्या, ये तमाम चीजें चल रही। देखिए बिहार पे गौर कीजिए क्या है। शहरी औद्योगिक विकास, पटना सहित 10 ग्रीनफील्ड शहरों के लिए 10,000 करोड़, अमृत 2 और स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5,088 करोड़ रुपए, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क और लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना, निफ्ट के केंद्र का विस्तार के लिए बजट की मांग। देखिए ये, और दूसरा देखिए रेलवे हवाई अड्डा, फारबिसगंज दरभंगा खगड़िया समस्तीपुर खंड का दोहरीकरण, बिहटा से औरंगाबाद और सुल्तानगंज से देवघर नई रेलवे लाइन, दरभंगा एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय बने, भागलपुर एयरपोर्ट के लिए 2,500 करोड़, सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, से तमाम मांगे। देखिए कला और खेल में क्या है। फिल्म सिटी के लिए 200, फिल्म स्टूडियो के लिए 100 करोड़ की मांग, एफटीआईओई के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग, खेल विकास और छात्रवृत्ति के लिए 1,500 करोड़ की मांग, पर्यटन और पर्यावरण
बांका, कैमूर, जमुई व मुंगेर में पर्यटन विकास के लिए 200 करोड़, सोनपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर के लिए 600 करोड़, नदियों में गाद सफाई के लिए 2200 करोड़, गंगा में डॉल्फिन संरक्षण के लिए 60 करोड़, जलवायु परिवर्तन केंद्र में विकास के लिए 132 करोड़ रुपए। सड़क मार्ग में देखिए, सड़क विकास के लिए 48,320 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। पशुपतिनाथ से वैद्यनाथ धाम तक 2500 किमी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, लदनिया से नवादा तक 270 किमी हवाई स्पीड कॉरिडोर, रक्सौल से दिघवारा तक 135 किमी हवाई स्पीड कॉरिडोर, गंगा नदी पर पुल जयप्रकाश पुल का विस्तार 120 करोड़ 120 सड़कों पर फ्लाईओवर का निर्माण। देखिए कृषि और कृषि में क्या है, कृषि सहकारिता 32 कृषि उत्पादन बाजार का अनुदीकरण किया जाए। बागवानी और कृषि अनुसंधान संस्थान को लेकर एपीडी कार्यालय खुले। बिहार में चाय बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हो। केंद्रीय योजना के लिए 1000 करोड़ की मांग। देखिए स्वास्थ्य में देखिए 15,848 करोड़, लंबा पढ़ लीजिए। 10 केंद्रीय विद्यालय, विक्रम विशिला और क्या क्या मांगे, तमाम चीजें देखिए। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 25,000 करोड़। ये तमाम मांगे नीतीश सरकार की वो आ रही है। अब नायडू देखिए क्या मांग रहे हैं। नायडू जो ये नीतीश कुमार का, देखिए कितना बड़ा बजट है, कितनी लंबी लिस्ट नीतीश कुमार ने वो जो है टेबल पे डाल दिया है। अब देखिए, अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जे की मांग भी नहीं मानी। अब नीतीश की ये मांग आखिर है कि ये मांग हमें पूरी कर दी जाए। अब देखिए नायडू क्या, नायडू जो है अमरावती जो है डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि नायडू पहले जो हैदराबाद था राजधानी वो थी आंध्र प्रदेश की, लेकिन वो तेलंगाना राज्य अलग हो गया और उसके बाद हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में चला गया, जिसे नायडू ने डेवलप किया था। टेक्नोक्रेट कहे जाते हैं नायडू, तमाम कंपनियां लाई थी। अब वो नायडू जो है उस हैदराबाद के तर्ज पे अमरावती को बनाना चाहते हैं। अब उसके लिए मोटा पैकेज चाहिए, मोटा फंड चाहिए। यही चक्कर है कि कई बार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात वो करते हैं, निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते हैं और मोटा पैकेज वसूलना चाहते हैं अपने समर्थन के बदले का। अब देखिए इन दोनों के समर्थन के बदले का इनका मोल जो है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी देखना दिलचस्प है। पहला जो सत्र मानसून सत्र आया था उसमें भी सवाल उठे कि देश में बाकी राज्यों को कुछ नहीं मिला, नीतीश नायडू को सब कुछ दे दिया गया। मतलब ये बजट ऐसा कि मानो कि सरकार जो है अपनी कुर्सी, अपनी बैसाखी को बचा रही हो। नीतीश नायडू को इतना फंड दे दिया गया। अब देखिए सरकार के सामने दो चीज है, एक है विपक्ष का तमाम जो कांग्रेस है, सपा है, सब आरोप लगाया जाएगा कि बाकी राज्य को शून्य मिला और बैसाखी को बचा लिया अगर इनकी तमाम मांगे पूरी कर दी जाए, क्योंकि हर राज्य का अलग अलग बजट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के टेबल पे आया होगा। और लेकिन नीतीश और नायडू का आपने देखा कितनी मोटी मांग जो है वो है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल जो तारीख है, कल इनके पक्ष में क्या होगा नहीं होगा। सबको इंतजार उस तारीख की है कि उस तारीख में क्या होगा, क्या नीतीश जो है कि जो मांग है वो पूरी प्रधानमंत्री मोदी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो देखना दिलचस्प है। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता है अगले वीडियो में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।